मोदी को मिल गए दो सनातनी सिपाही, एक हैं योगी तो दूसरे अन्नामलाई। क्या मोदी को 2024 के लोकसभा चुनावों में 400 सीट दिलाने के लिए सनातन के ऐसे दो सिपाही मिल गए हैं जिनसे साउथ और नॉर्थ दोनों ही जगह बीजेपी को बम्पर जीत मिलने जा रही है? आप कहेंगे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको ये तो पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का जो विकास किया, उसके बाद ये तय हो गया कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि योगी का जलवा बंगाल, बिहार, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश में भी दिखने जा रहा है। मोदी की 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति में उत्तर भारत की कमान अगर योगी आदित्यनाथ संभालेंगे तो दक्षिण भारत में ये जिम्मा तमिलनाडु के बीजेपी के सिंघम के अन्नामलाई संभालने जा रहे हैं। अगर आप गौर से प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को देखेंगे तो मोदी पिछले कुछ महीनों से सिर्फ दो राज्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां उनके साथ खड़े हैं महंत योगी आदित्यनाथ, तो दूसरा राज्य है सुदूर दक्षिण भारत का तमिलनाडु, जहां मोदी को जीत दिलाने का संकल्प लिए के अन्नामलाई लगातार यात्राएं कर रहे हैं। और मोदी क्या कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि मोदी तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के बीच एक सांस्कृतिक पुल बनाकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच की खाई को खत्म कर रहे हैं। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले ही मोदी ने के अन्नामलाई के आग्रह पर काशी में तमिल संगमम का आयोजन किया था, जिसमें दक्षिण भारत के लाखों लोगों ने शिरकत की थी। वहीं अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले मोदी ने 11 दिनों का जो व्रत किया था, उनमें 11 दिन में 3 दिन मोदी ने तमिलनाडु में ही बिताए। दरअसल ये एक भ्रम है कि दक्षिण भारत में प्रभु राम लोकप्रिय देवता नहीं है। वास्तव में दक्षिण भारत के हर एक गांव में प्रभु श्री राम का कोई ना कोई मंदिर जरूर स्थापित है। इसके अलावा दक्षिण भारत में श्री राम ने अपना ज्यादातर वक्त बिताया था। श्री राम ने महाराष्ट्र के नासिक में अपने वनवास के आखिरी दिन बिताए थे। कर्नाटक के हम्पी में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहीं कर्नाटक के वेल्लई में सुग्रीव की किष्किंधा नगरी भी स्थित है। प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। यही वजह थी कि मोदी के अन्नामलाई की सलाह पर अपने 11 दिनों के व्रत में 3 दिन सिर्फ तमिलनाडु में ही रहे। मोदी ने रामेश्वरम में जाकर भोले शंकर का आशीर्वाद लिया और वो गुरुवायूर मंदिर भी गए। अगर आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना होगा तो प्रधानमंत्री मोदी ने खासतौर पर तमिल भाषा में लिखे कंब रामायण का भी जिक्र किया था। मोदी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे अगर किसी का दिमाग है तो वो हैं योगी और के अन्नामलाई। जब से के अन्नामलाई तमिलनाडु के बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने वहां प्रभु श्री राम और तमिल सनातन संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए दिन रात एक कर दिया है। आपको मालूम होगा कि दक्षिण भारत में पिछले 70 सालों से रामास्वामी पेरियार ने राम विरोधी दुष्प्रचार चलाया था और दक्षिण की द्रविड़ पार्टी डीएमके भी लगातार हिंदू देवी देवताओं और प्रभु श्री राम का अपमान करती रही। जबकि वास्तविकता ये है कि तमिलनाडु के 70,000 मंदिरों में जाने वाली तमिल जनता श्री राम से भी प्यार करती है और सभी हिंदू देवी देवताओं पर श्रद्धा रखती है। यही वजह है जब से के अन्नामलाई ने तमिलनाडु में तमिल सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की बात कही, तमिलनाडु की लाखों जनता उनकी रैलियों में आ रही है। के अन्नामलाई ने प्रधानमंत्री मोदी को दक्षिण भारत में तमिल संस्कृति का सबसे बड़ा नेता बना दिया है। यही वजह है कि डीएमके के तमिलनाडु में सनातन धर्म के बढ़ते प्रभाव को देखकर लगातार सनातन धर्म और मोदी की आलोचना कर रही है। आपको पता होगा डीएमके मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि मारन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से की थी। अब खबर ये आ रही है कि खुद मुख्यमंत्री स्टालिन ने बीजेपी को कोरोना वायरस से भी खतरनाक बताया। हालांकि डीएमके नेता स्टालिन ने बीजेपी पर यह झूठा आरोप लगाया कि बीजेपी की वजह से ही तमिलनाडु में जल्लीकट्टू त्योहार पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। लेकिन के अन्नामलाई ने स्टालिन के झूठ को बेनकाब करते हुए फैक्ट प्रस्तुत किए कि बीजेपी ने नहीं बल्कि साल 2011 में कांग्रेस की सरकार के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने जल्लीकट्टू पर रोक लगाई थी।
कि अन्नामलई तमिलनाडु की जनता को ये समझाने में सफल हो गए कि खुद मोदी सरकार ने ही साल 2017 में जल्लीकट्टू पर रोक हटा दी थी ताकि तमिल सनातन धर्म के इस प्रसिद्ध त्योहार को तमिल जनता मना सके। इधर की अन्नामलई दक्षिण में मोदी को मजबूत कर रहे हैं तो उत्तर भारत में ये काम योगी ने संभाला है। अयोध्या में जिस प्रकार भव्य तरीके से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसके बाद से उत्तर भारत में सब यही कहने लगे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। योगी का प्रभाव सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मोदी ने योगी को बंगाल और राजस्थान में भी बीजेपी को मजबूत करने का काम सौंपा है। इसके पीछे वजह ये कि बंगाल की 3 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग गोरखनाथ संप्रदाय को मानते हैं, जिनके गुरु स्वयं योगी आदित्यनाथ हैं। मोदी को पता है कि योगी आदित्यनाथ इन 1 करोड़ बंगाली गोरखनाथियों को बीजेपी की तरफ आसानी से मोड़ सकते हैं और बीजेपी बंगाल की 42 में से 30 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर सकती है। राजस्थान में भी योगी बालकनाथ दरअसल गोरखनाथ परंपरा से ही जुड़े हैं और योगी आदित्यनाथ उनके भी गुरु हैं। राजस्थान में भी गोरखनाथ पंथी विचारधारा को मानने वालों की संख्या करोड़ों में है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का प्रभाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बंगाल और राजस्थान तक है। मोदी इन दोनों ही सनातन के सिपाहियों को साल 2024 के चुनावों में बीजेपी को 400 सीट दिलाने की जिम्मेवारी सौंप चुके हैं, जो कि अन्नामलई और योगी के भरोसे आसानी से हासिल भी किया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको देश और दुनिया की खबरों के सबसे सटीक विश्लेषण मिल सकें। धन्यवाद।